ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता के सरोकारों की, किस तरीके से समाज का उद्धार करा जाए उन मुद्दों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपको मुझे इस मंच पे बुलाने का। मैम, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि मुहिम एक आइपा के द्वारा छेड़ी गई है, जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से आप क्या समझती हैं मैम, और किन-किन मुद्दों को आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाहिए? प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स मेरे उसमें तो यही है कि हम सबको साथ लेके चलें, बिना किसी धर्म के, बिना किसी वर्ग के। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि सबको सबको समान एजुकेशन मिले। हुँ, रोटी, कपड़ा, मकान तो बेसिक हुँ, ज़रूरतें हैं ही हैं, वो तो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा सबको रोज़गार मिले और हुँ, उनको बल्कि ऐसे स्किल सिखाए जाएँ हुँ, कि उनको एक ही नहीं हो कि हम बड़े-बड़े ही पदों पे जाएँ या कुछ, हुँ, मतलब बेस से लेके टॉप तक की हर चीज़ वो हुँ, हालाँकि चल भी रही है, हुँ, प्रोग्रेसिव है इस समय आज की जी। पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, हम पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल अचानक से दिमाग में ये आता है कि अब चुनाव भी आने वाले हैं उत्तराखंड में विधानसभा के। तो हम देखते हैं कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दों से हट के कहीं न कहीं भावनात्मक मुद्दों पे हो जाता है। धर्म, जाति, कस्बा, इन सब चीज़ों पे जो है चुनाव होने लग जाते हैं। इसको कितना गलत मानती हैं आप? देखिए, राजनीति में थोड़ी-सी भावनाएँ तो चलती हैं, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम सोचें कि एक आदमी बिल्कुल ही गलत है और हम उसको सिर्फ़ इसलिए वोट दिलवा दें कि वो भावना में हम बह गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हुँ, दूसरी बात है कि जिस तरह का भी कोई भी दल हो, कोई भी हुँ, राजनीतिक दल हो, अगर वो प्रोग्रेसिव है तो हमें उसको मत हुँ, देना चाहिए। बस हुँ, इसको यही मेरे लिहाज से हुँ। सही रहता है। हुँ। और एक मैम ये भी है कि जो तमाम दल हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। हालाँकि लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है कि नहीं, ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र क्योंकि हमारा भारत लोकतंत्र है और हमने पूरे विश्व में इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया हुआ है, इतना बड़ा लोकतंत्र कोई है भी नहीं। हुँ, तो फिर भी काफ़ी हद तक हम लोकतांत्रिक ही हैं। हुँ, हुँ, हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय चुनाव लेना होता है तो हम सिर्फ़ वोट राजनीति पे आ जाते हैं। हम जी। उस समय ये नहीं देखते कि ये इससे क्या फ़ायदा होगा या देश हुँ, को क्या नुकसान होगा, मतलब हमारे में दूरदर्शिता हुँ, समाप्त हो जाती है। हम हुँ, सिर्फ़ सिमट के रह जाते हैं थोड़ी-सी अपनी विचारधारा को, हुँ, जो हमारे जैसी विचारधारा वाला है हम उधर बह जाते हैं। हुँ, हम उसमें ये नहीं देखते कि उसका हमारे देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हुँ, तो वो नहीं होना चाहिए। हुँ। एक सवाल मैम मेरा ये है कि आप जिस तरीके से युवाओं के लिए कार्य करती हैं, और युवा आजकल हम देखते हैं कि नशे की लत में बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं। हम देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे जो हैं स्कूल से निकलने से पहले ही जो है जगह-जगह ड्रग्स लेते हुए नज़र आते हैं। इस मुहिम को जो आप चला रही हैं, किस तरीके से इसका संचालन करती हैं? देखिए, हमने ये जब शुरू किया था तो उस समय बहुत थोड़ा-सा बहुत ज़ोर-शोर से था और बहुत हुँ, युवाओं ने भी साथ दिया था, बड़ों ने भी साथ दिया था। इवन हम हुँ, जिनके पास गए थे, उनके पेरेंट्स तक हमारे साथ आए थे और बहुत-बहुत कहानियाँ हमने सुनी दुःख भरी। हुँ, तो उसके बाद में जब हमने निष्कर्ष निकाला तो हमने यही सोचा कि हमें सबसे पहले अपने हुँ, बच्चों को सही करना है। जब बिल्कुल। हमारे आज के बच्चा अगर सही हो जाएगा ना, तो आने वाली पीढ़ी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप नशे से या शराब से, हम क्योंकि शराब को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, अच्छा। हुँ, ड्रग्स में हम ज़्यादा नहीं गए थे। हुँ, तो उसमें से वो धीरे-धीरे निकल जाएगी। हुँ, लेकिन बहुत से बच्चों का जब हमने इंटरव्यू लिया कि आपको कैसे लत लगी शराब पीने की या सिगरेट की, तो वही होता है कि पहला पहला सिप या पहला कश, हुँ, वो ज़बरदस्ती लिया जाता है। ये स्कूल्स में बच्चे ऐसे लगते हैं कि जो पी रहे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा हमसे सुपीरियर हैं। वो सुपीरियर। कॉम्प्लेक्स आ जाता है उन बच्चों में, और हुँ, ये बहुत बच्चों से इंटरव्यू लेके हमने देखा हुँ, स्कूल्स के। हुँ, तो उससे वो धीरे-धीरे उनको लत लग जाती है। हुँ, और दूसरी बड़ी बात है कि हमने सोचा था कि हम घर-घर जाके सिर्फ़ यही हुँ, पूछेंगे हुँ, कि हम, मतलब कैसे बच्चों को हम, आप अगर वो ड्रिंक कर रहा है या कुछ हुँ, कर रहा है तो आप घर में क्या कर रहे हैं? भई हुँ, आप उनके सामने पी रहे हैं या छुप के पी रहे हैं? आप हुँ, उनको आगे, मतलब हुँ, चाहते हैं कि अगर वो शराब ना पिएँ, हुँ, तो आप कम से कम उनको इस ढंग से रखें कि वो उनका ध्यान ही ना जाए। हुँ, और उसके लिए पेरेंट्स, स्कूल्स और प्रशासन तीनों का हुँ, महत्व है। अगर हुँ, आप सोचो कि आप प्रशासन में की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हुँ, लेकिन हमारे से जितना संभव है हम सबको यही कहते हैं हुँ, कि आप अपने बच्चों को इस लत से दूर रखो और हुँ, स्कूल्स में भी बच्चों को ही बिठाएँ। क्योंकि हुँ, जो चीज़ बाज़ार में बिक रही है या बच्चा पीता देख रहा है वो तो हुँ। लेगा।
मैम अगर बात करें एक लोकल लोकल सर्वे हुआ था जिसमें 69% जो हैं बच्चे पाए गए थे 100% में से जो ड्रग्स की लत में या शराब की लत में इन तमाम नशों की लत में हैं। और सबसे बड़ी बात मुख्य बात तो यहाँ पर ये है कि कुछ उन्हीं के टीनेज बच्चे जो होते हैं वो उस ड्रग्स को सप्लाई करते हुए पाए जाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी मुहिम अलग-अलग चलाई गई हैं। आशा उम्मीद इस नाम की तमाम तमाम जो हैं हमने देखा मुहिम चलाई गई हैं। लेकिन उन मुहिमों के बाद भी कहीं न कहीं देखा गया कि जो कोरोना काल था उस समय भी इसका जो संचालन था ड्रग्स का वो भी बहुत तेज़ हुआ, एक्टिव हुआ। इसके तो बारे में क्या कहना अभी चाहेंगे? आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा कि 2 यंग गर्ल्स पकड़ी गई जी, हैं जी, जी। ड्रग्स कोरियर करते हुए। जी, जी, तो जी। आप देखिए कि हमारा युवा कितना भटका हुआ है, हुँ, क्योंकि हम उनको सँभाल ही नहीं सके। हमने अपने बच्चों को जब से मोबाइल और इतनी छूट दी है ना, हुँ, हम देखते ही नहीं है बच्चे कहाँ हैं। हुँ, पेरेंट्स भी वैसे ही रहते हैं। हुँ, पेरेंट्स भी वैसे ही बिज़ी रहते हैं हुँ, कि भई वो भी अपने मोबाइल में हैं, बच्चे भी अपने मोबाइल में। तो हुँ, अगर हम बच्चों को सही कर देंगे ना, तो ये हुँ, बहुत। और दूसरा, प्रशासन सख्त कदम उठाए। हुँ, प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। हुँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी दल, किसी हुँ, कोई भी राजनीतिक दल हो। आप देखो, हम युवा को अच्छा कर सकते हैं, तो पहले वो खुद ही अपनी ये धंधे बंद करें, हुँ, बेचना, और वो इसमें रिस्ट्रिक्शन करें, और प्रशासन सही हो जाए तो मेरा ख़्याल से 50% तो हुँ, वहीं ख़त्म हो जाती है। हुँ। एक सवाल मैम अभी आपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करी और एक अचानक से दिमाग में मेरे प्रश्न क्लिक हुआ कि हम मोबाइल फ़ोन की लत में भी तो हैं। हम सिर्फ़ इस बात को कहते हैं कि हम ड्रग्स की या तमाम जो नशीले पदार्थ हैं इनकी लत में हैं, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन की कितनी लत में हैं? क्योंकि कहीं न कहीं मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल, प्रमोटर नशा है है, नशे को प्रमोट नशा है। करने का, क्योंकि बच्चे आजकल देखते हैं कि फ़ोन में बहुत हद से ज़्यादा एंगेज रहते हैं, किताबों से ज़्यादा। तो उसमें वो ड्रग्स करते हुए जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, या अभी हम लेटेस्ट प्रकरण की बात करें जहाँ शाहरुख खान के खुद पुत्र को पकड़ा गया ड्रग्स के तस्करी के लिए, तो उसको कितना गलत मानती हैं मैं? देखिए, गलत तो है ही, नशा तो किसी भी तरह का गलत है, लेकिन आप देखिए कि जब हम फ़िल्मों में देखते हैं, जब हुँ, हम ये गाने गाते हैं, इतने-इतने बच्चे अगर शराब वाले गानों पे डांस कर रहे हैं, बिल्कुल। जिन्हें ये भी नहीं पता कि शराब क्या है या हुँ, नशा क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी फ़िल्मों से लेके हुँ, हमारी पूरा सिस्टम जो है, आप देखो कि हम ऐसे गानों की परमिशन देते ही क्यों हैं? हम हुँ, फ़िल्मों में ही क्यों लाते हैं? तो हुँ, अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दें, ये जागरूक जितने आज सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जितने हुँ, भी हैं, अगर वो ध्यान दें, जैसे रोकें उनको कि हाँ, भई ये हुँ, गाने नहीं चलाओ, हुँ, मत चलाओ। नाचने के पहले भी होते थे। हुँ, कोई शराब के गाने नहीं होते थे, बहुत अच्छे-अच्छे गाने होते थे, हुँ, डांस भी होता था। लेकिन आज हमारा यही धैर्य है कि छोटे से 3 साल के बच्चे को आप उस शराब वाले गाने पे नाचते देखते हैं, बिल्कुल। और उसको फिर हम इवन हुँ, पब्स वगैरह में तो होता ही है, हुँ, आम शादियों में भी हुँ, महिलाएँ भी नाचती हैं, जी, बड़े-बड़े भी नाचते हैं, तो वो नहीं समझ आता है। अगर धीरे-धीरे वो ठीक हो जाए, तो मेरा हुँ, ख़्याल से ये गलत तो है। देखिए, ड्रग्स तो हुँ, गलत ही हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे अभी पकड़े गए थे देहरादून में ही, कितने आपने देखा बिल्कुल। होगा बिंदाल के पुल पे। आप मान ही नहीं सकते कि वो छोटे से बच्चे ही कर रहे हैं, और मैंने हुँ, ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो वो व्हाइटनर लेके और भाग रहे हैं। एक को कोई पुलिस वाला पकड़ने लगा, उसने सोचा ये चोरी करके भाग रहा हुँ, है। निकला तो उसके हाथ से कुछ पाउच सा था, वो हुँ, कुछ ले रहा था। तो इस हुँ, तरह की बहुत सी घटनाएँ हैं जो हम बच्चों को नहीं सँभाल पा रहे हैं। हुँ, तो ये इसमें आ जाता है कि प्रशासन का हाथ तो है ही, हुँ, 50% उसका है। बाकी जो है हुँ, हमारे पेरेंट्स का और स्कूल का और हमारे हुँ, डेवलपमेंट का है हुँ, बस। हुँ। मैम आपने बहुत से बच्चों से बात करी होगी जो ड्रग्स लेते हैं और ऐसी बहुत सारी उनकी कहानियाँ सुनी होंगी, लेडीज़ भी, अलग-अलग लेडीज़ वजहें भी, हाँ, महिलाएँ भी बताती होंगी हाँ, आपको। तो हाँ। ऐसी कोई कहानी या वजह अगर आप हमसे साझा करें हमारे दर्शकों से ताकि वो और कनेक्ट कर सकें आपकी बात से? देखिए, एक अब नाम-वाम तो लेने की नहीं, ज़रूरत नहीं। ऐसा जी, भी जी। है कि जैसे शराब पी किसी ने, हुँ, और शराब पी के उसने एक अपनी एक 1 एकड़ ज़मीन एक बोतल में किसी के नाम लिख हुँ, दी। हुँ, हुँ, तो इस तरह के केस भी हैं। एक थी उसकी सिस्टर हुँ, थोड़ी-सी इन्वॉल्व हो गई जब पार्टी-वार्टी में होने लगी। फिर वो यहाँ से चली भी गई, बॉम्बे चली गई। उसका हस्बैंड शादी भी करी, फिर उसने वो भी छोड़ाए। हुँ, फिर उसके बाद में वो फिर जाके वो फिर से इन्वॉल्व हो गई ऐसे ड्रग्स वगैरह में। तो आज मतलब नौबत ये है कि ना घरवाले बुलाते हैं और ना वो किसी के हुँ, साथ है। तो लाइफ़ तो देखो स्पॉइल होती है। हुँ, आप यहाँ से जाते हुए भी देखते हैं, हम सड़क के ऊपर मैंने देखा, हुँ, अच्छा खासा आदमी, उसने बूट पहने हुए हैं, बैग लिया हुआ है और लुढ़का पड़ा है नाली में, हुँ, नेशविला रोड में, चक्कू मोहल्ले की तरफ जो रास्ता जाता है। और सामने जो लेडी थी, मैंने बोला, कहती जी जो आज तो यहाँ तो रोज़ पड़े रहते हैं। हुँ, ऐसे ही जब हम उधर आईएसबीटी की तरफ से आगे जा रहे थे, हुँ, तो तब हमने देखा कि सड़क के ऊपर बिल्कुल बेहोश था, और मैं रुक गई। मैं ऑटो में थी, मैं रुक गई, मैंने उससे बोला कि कम से कम इसे उठा के सड़क से तो कोई साइड में कर दे या बिठाए, मैंने कहा पानी-वानी। तो जो आस-पास दुकानदार थे वो कहने लगे जी आप इस लाइन में जाओगे, ऐसे तो बहुत मिलेंगे आपको, हुँ, इतने केसेज़ मिलेंगे। मैंने देखा लोगों में हमदर्दी भी नहीं है। हाँ, आपको ये लगता है कि अगर जो सड़क पे बेहोश पड़ा है, हालाँकि मैं खुद पर्सनली
मेरे घर में ही प्रॉब्लम है शराब, लेकिन हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो मतलब एक पत्थर से भी बदतर है। जानवर को आप फिर प्यार कर लोगे, वो पत्थर से भी बदतर आप उसको ट्रीट करते हो। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट है ना, ये बदलना चाहिए, क्योंकि वो माँ के पेट से पैदा होके सीख के नहीं आया कोई भी चीज़, ना नशा, ना चोरी, ना कुछ भी। उसने यहीं से सीखा। कहाँ से? समाज से। तो दोषी तो समाज भी है, दोषी तो वो प्रशासन भी है, दोषी तो वो सारे दल भी हैं, जो आप उसको बंद करने की जगह आप उनको परमिशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप उनको लाइसेंस, क्यों दे रहे हैं? उन सब प्रशासन से, उन सब दलों से। और मैंने बहुत प्रधानमंत्री जी को भी जब भी मन की बात होती थी तो मैं एक ही चीज़ लिखती थी कि आप ये शराबबंदी कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि धीरे नहीं होता तो हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप। और ये अब से थोड़ी चल रहा है, गांधी जी के समय से ही है। विनोबा भावे जी ने कितना किया था, और इंदिरा गांधी ने एक बार ही पूरी बैन कर दी थी, आपको पता होगा, बार वगैरह, उसने पूरी वाइन बंद करवा दी थी। शुरू कहाँ हुई? अब ठीक है, अंग्रेजों की इतनी हम चीज़ें छोड़ते हैं तो ये भी छोड़ देना। क्योंकि जिस समय आपको पता होगा कि शराब शुरू हुई थी बंगाल में, फर्स्ट जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने स्टार्ट करी थी, तो इनको परमिशन नहीं दी थी ब्रिटेन गवर्नमेंट, मतलब राजा उसने, उन्होंने बोला कि ये गंगा जी में नहाने वाले और ये चोटियाँ करने वाले ये कहाँ शराब पियेंगे। और वो इतना चली थी कि उसके बाद उसने सेकंड शॉप खोली, फिर तो भरमार लगे। तो इसलिए हमारे प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, और हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा जो लोकल प्रशासन है, जो सेंट्रल लेवल पे है, वो सब यही कर रहे हैं, लेकिन वो उसका हल नहीं कुछ हो रहा, हल नहीं हो रहा। हल में यही है कि हम और आप जैसे लोग, हम चाहते हैं कि हम बच्चों को जागरूक करें कि आप ही मत पियो। हो गई हमारी पीढ़ी, जो बेचारे बर्बाद हो गए, खराब हो गए, अब आने वाली जनरेशन ना पिए, ये हमारा ध्येय है। एक आंकलन मैम मैं आपकी बात से ये लगा सकती हूँ कि जब से हम वेस्टर्नाइज हुए हैं, जब से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए हैं, तब से हमने नशे की लतों को और हाँ गलत जी, गलत आदतों को माना है। हाँ, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब, मैं आइपा के दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूंगी कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप गलत लतों में पड़ जाएं, गलत आदतों को अपने जीवन में मलीन कर लें। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि आप मॉडर्न बने, आप नई नई चीज़ों को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें, ना कि इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज कर लें। तो मैम, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा कि बार्स वगैरह में हर एज लिमिट के लोग जाते हैं, तो क्या इसका एक हल ये भी हो सकता है कि हम बार्स में एज लिमिट कर दें, या हम शराब खरीदने वाली दुकानों में जैसे हम एसिड लेते हुए लाइसेंस का हमने हाँ। बात कही थी, तो वैसे लाइसेंस कर दें? बिल्कुल, बिल्कुल, ये ज़्यादा बेटर है। और बार में तो देखिए, बार आप उसकी एक टाइम कर दो कि हाँ, इसी समय यहाँ वाइन मिलेगी, और आम मत करो। जो फैमिली बार्स हैं, उसमें मत दो ना, मत परोसो, क्योंकि फैमिली में बच्चा भी जा रहा है, जब जा रहा है वो बेशक जूस लेके बैठा है, एक सिप कोई ना कोई बहाने से दे देता है। मैंने बहुतों को देखा है कि अरे एक ले ले, कुछ नहीं होता। वो जो एक होता है, फिर दो, और फिर वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो है ही, सबसे ज़रूरी है कि आप अगर लाइसेंस दे रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आपकी भी है। ये मत सोचो कि आप शॉपकीपर को पकड़ के तो बंद कर दो, या बार वाले का हम ये कर रहे हैं ना। आप लाइसेंस देने से पहले 100 दफ़ा सोचो कि उसके क्या क्या वो है। अब जब आपने लाइसेंस दे दिया, फिर आप तो सवाल ही करने नहीं लाए। और आप फिर देखो ठेकों के बाहर आसपास क्या है। अगर किसी ने एक पैक पीना है, उसके पास 300 रुपये नहीं है, तो उसके पास अगर 10-20 हज़ार का मोबाइल है, तो वो आसपास दुकानें खुली हुई हैं छोटी छोटी, वो दुकानों में जाके रखेगा। 4-5 हज़ार का जो उसको वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, 3-4 हज़ार दे दे, मतलब उसने चाहे 300 लिए हैं, 1000 लिए, आप उससे 4-5 हज़ार मांगोगे, अगर उसके पास होगा तो वो दे देगा, नहीं होगा तो उसका मोबाइल बिक जाएगा। तो ये जो आसपास की नज़र है, ये तो आप और हम नहीं रखेंगे, ये तो पुलिस प्रशासन, ये तो हमारे लोकल प्रशासन है। तो वो भी तो फेल है इस तरह से। नहीं, वो भी तो फेल है। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बोल के हाँ जी हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं पुलिस के। अभी भी बहुत मुहिम चली थी, क्या हो गया? ड्रग्स बंद हो गई। उसके बाद ही कितना पता चला कि हाँ जी इतने बिंदाल के पुल से ही कितने बच्चे पकड़े गए, लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं। और अभी तो ये है, कर रही है पुलिस बहुत। अभी हमारे जो डीएसपी थे, उन्होंने बहुत करा है, बहुत मेहनत भी करी है, और बहुत जगह बहुत बच्चे भी सुधरे हैं। लेकिन उनको सुधारना, आप सोचो कि डंडे के बल पे सुधारना है, वो प्यार से, और वो बचपन से। एक सवाल मैम, आखिरी सवाल ये है कि आइपा द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है, समाज उद्धान की, समाज कल्याण की, ये जो प्रयास किया गया है, इस प्रयास को किस तरीके से देखती हैं, और आपका क्या मार्गदर्शन है मैम इसको लेकर? ये बहुत बहुत अच्छा प्रयास है, मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया प्रयास चल रहा है। और शायद हमारी ही भावनाओं की तरह ये भी आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये चलते रहे, मतलब किसी के बिना दबाव में आए, और समाज की भलाई के लिए लगे रहे। बस। आइपा के साथ जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का।
ये थी विजय लक्ष्मी शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और साथ में बताया कि नशे की लत को किस तरीके से बच्चों के अंदर से खींच के फेंक देना चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो, क्योंकि हम विकास की लगातार बात करते हैं और विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर हम माने तो युवा ही होते हैं, लेकिन अब जब युवा ही नशे की लत में मलीन रहते हैं तो उनको वहां से निकालना बहुत जरूरी है। आईपा भी ये निवेदन करता है कि अगर कोई भी युवा वर्ग आपको इस तरीके से दिखता है नशे की लत में पड़ा हुआ, तो उसकी मदद करें, ना कि उससे घिन करें। अपने अ, अगर आइपा का ये सहयोग आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।